नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त घड़ी में 7:08 हुए हैं और आपका मैं स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। शशि जीएस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। डेली की तरह करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे आज की हेडलाइन के बारे में। आज की हेडलाइन है, नए संसद भवन का निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च पैड लॉन्च किया है और महाराष्ट्र सरकार ने 6 जनवरी को पत्रिका दिवस मनाया है और यूपी सरकार ने पहली महिला एनडीआरएफ टीम लॉन्च की है, यानी कि पहली महिला एनडीआरएफ टीम तैनात की है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं खबरों को विस्तार पूर्वक। आज देखेंगे क्या क्या आज के हेडलाइन में, पहले मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण यानी नए संसद भवन का रास्ता साफ हो गया और जिसे किस नेम से जाना जाता है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसे किस नेम से जाना जाता है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के नाम से जाना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है। आप जानते हैं कि जो आपका सेंट्रल विस्टा परियोजना है, इस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था पर्यावरण के संदर्भ में। और सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि अभी हाल ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 जजों की पीठ ने 2-1 और बहुमत से परियोजना को मंजूरी दे दी है कि अब जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना नहीं रुकेगा, अब इसे बनना ही है, यानी कि नए संसद भवन का रास्ता साफ हो गया। आइए बात करते हैं और इसके बारे में कि नए संसद भवन यानी कि पूरी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कब क्या हुआ और जानेंगे पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक। आप देख सकते हैं जो नया संसद भवन है ये पूरा ही तिकोना आकार का है। कैसा है, तिकोना आकार का है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो नया संसद भवन बनने जा रहा है वो उसकी आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है, तो यह एक तिकोना भवन आकार है। तिकोना आकार का है। किस आकार का है मित्रों, तिकोना आकार का है। ठीक है, बनाया कहाँ जाएगा, देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के इंडिया गेट के पास बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसके आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं यानी क्या क्या रहेगा। तो यह इमारत है 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी। यह जो संसद भवन बनेगी 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और यह भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है इसकी जो आकृति होगी, इसका जो ढांचा होगा वो एक तिकोना होगा, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होगी मित्रों, वो बिल्कुल पुरानी संसद भवन के ही तरफ होगी, यानी कि उसी के जैसा होगा। इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत की जितनी ही होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, पुरानी इमारत की जितनी ही होगी। अब इसमें क्या क्या और रहेगा, एक बड़ा संविधान हॉल रहेगा। सांसदों के लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी, एक लाउंज रहेगा, लाउंज जो होगा आपका प्रतीक्षालय जिसे बोला जाता है, एक लाइब्रेरी रहेगी, कई कमेटियों के कमरे रहेंगे और साथ ही साथ इसमें डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। और लोकसभा के चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकेंगे, यहाँ पर लोकसभा के चैम्बर में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो सांसद हैं, उनको बैठने की कितने सांसद बैठ जाएंगे, 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। तो लोकसभा के चैम्बर में 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा में 384 सीट होगी। अब आइए बात करते हैं यह परियोजना कब से शुरू की जा रही है। चर्चा में कब आई, 2019 में सेंट्रल विस्टा परियोजना को सितंबर में घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसमें खर्च होने वाली राशि पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। फिर यह सुप्रीम कोर्ट चला गया 11 फरवरी 2020 को, फिर उसके बाद आपका 28 फरवरी 2020 को चला गया यह फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर 17 फरवरी को यह मामला अटका रहा, 17 फरवरी 2020 तक, 5 नवंबर 2020 तक, फिर 7 दिसंबर 2020 तक, फिर उसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस परियोजना की आधारशिला रखी और 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है सरकार को कि अब क्या कर सकती है सरकार,
अब सरकार क्या कर सकती है, नए संसद भवन का निर्माण कर सकती है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, कब मंजूरी मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 5 जनवरी 2021 को। आइए बात करते हैं आज के दूसरे हेडलाइन की, और दूसरी हेडलाइन है क्या है आपके, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए क्या लॉन्च किया, लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना, और यह उनके लिए है, वे उन युवाओं के लिए हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनको क्या नाम है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि जैसे अगर कोई युवा जो है, कोई भी युवा है जो कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता है, स्टेशनरी खोलना चाहता है, फ़ोटो कॉपी की दुकान खोलना चाहता है, कंप्यूटर टाइपिंग खोलना चाहता है, डीटीपी वर्क शुरू करना चाहता है, तो सारी जगह उपलब्ध करवाने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। कौन सरकार करेगी, मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, यानी कि अगले हेडलाइन की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया, 6 जनवरी 2021 को पत्रकार दिवस मनाया। और किसके संदर्भ में मनाया, बल शास्त्री जंभेकर, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार है बल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में, और 6 जनवरी को यह पत्रकार दिवस मनाया गया। देखिए आइए बात करते हैं शास्त्री जी के बारे में, बल शास्त्री जी के बारे में आइए बात करते हैं। इन्होंने मराठी भाषा में मराठी समाचार पत्र शुरू किया और मराठी मासिक पत्रकारिता की भी शुरुआत की। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। इन्हें द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के बेसिक डिटेल के बारे में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने, या उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, तैनात की गई एनडीआरएफ की पहली महिला टीम कहाँ तैनात की गई दोस्तों, गढ़ मुक्तेश्वर में तैनात किया गया। कहाँ पर, पहली महिला एनडीआरएफ टीम। तो आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ डेफिनेटली पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक तरीके से शहर है जहाँ पर एक तरीके से पहली महिला एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है, वो है गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, गवर्नर कौन है आपके, आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री भला कौन नहीं जानता, श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले हेडलाइन की। आज के अगले हेडलाइन की बात करें तो भारत ने शुरू किया पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस। देखिए जो आपकी भारत ने क्या किया, दुनिया में पहली, देखिए एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुनिया में यानी कि विश्व में पहली हॉस्पिटल ट्रेन लॉन्च करने वाला कौन है, वो है भारत। और उस ट्रेन का नाम क्या है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस की बात करें तो यह बहुत ही आधुनिक तकनीकी से बनी हुई एक आपका एक तरीके से ट्रेन है, और जिसे किस नेम से जाना जाता है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसमें क्या होगा, व्यवस्था क्या होगी, 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर होगा, 5 ऑपरेटिंग टेबल होंगी, और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण होंगे, और डॉक्टर की टीम हमेशा इसमें तैनात रहेगी। तो दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लॉन्च करने वाला कौन है, भारत है। उस ट्रेन का नाम क्या है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। आइए आज के ट्रेडिशनल टॉपिक में, जैसे हमारा संविधान का पार्ट चल रहा है डेली, तो आज के जो पहला प्रश्न है, यानी कि कल का जो हमारा प्रश्न था, सबसे पहले मैं उसके उत्तर को बता देता हूं। कल का प्रश्न था, यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1920 में किया गया था। और दूसरे प्रश्न की बात करें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है आपका लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है।
आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न, इस प्रश्न को आप भूलिएगा मत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही हो। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन हुआ? किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने संविधान सभा की पहला सुझाव प्रस्तावित किया दोस्तों, ठीक है। आज की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आज के। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्विशासन प्रणाली शुरू की थी? तो 1935 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के। क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको डेली आंसर देना है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।